ये आरोप बिल्कुल गलत है। उसको मैं कैसे बेच सकता हूँ? पंचायत की ज़मीन आपको मालूम होगा, किसी सरपंच को पावर है बेचने की? रही जो टीडीआई कंपनी है या पारसनाथ कंपनी है, उन्होंने जो कॉलोनी काटी है, वो अनऑथराइज़ तो नहीं है? सरकार से ऑथराइज़ कराई है। अगर ऑथराइज़ सरकार ने करी है, अगर कोई रास्ते के ऊपर रास्ता लगाया, तो वो किसी कानून से सरकार ने लगाया होगा। नहीं तो उन कि गांव में जो है कि सरपंच का प्रभाव ज्यादा है, वोट खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ है गांव में? प्यार ही ऐसा इतना है। कुछ नहीं है जी, वोट खरीदना नहीं होता, ये तो कि प्यार है जो गाँव वालों से चाहिए। फरीदपुर गांव में यार, गांव के अंदर सर्वे कर रहे हैं लोग, हमारे साथ इसमें मौजूद है, तमाम ग्रामीण हैं। और ये ग्रामीण आज बताएंगे कि गांव के अंदर क्या कुछ विकास जो है कि बीते प्लानों में हुए हैं, उसको लेकर ये फिलहाल लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, जोगिंदर सिंह जी। जोगिंदर जी, बता दीजिए गांव में क्या कुछ विकास गांव हुआ? में विकास हुआ जी, आप सरपंच साहब साथ हैं जी आपको दिखा रहे हैं सारा विकास जी, जो भी हुआ है। आप उसको लो, लाइव लो, लाइव भी है ये। देखो। आप ये बताइए क्या हाँ जी, कुछ विकास हुए? क्या कुछ विकास हुआ है जी। अभी अस्पताल का आपको दिखाया, जी स्कूल आपको दिखा रहे हैं, जी शमशान में आप देखा हो, जी ठीक है, कम्युनिटी हॉल बना है। जी वो आंगनवाड़ी दिखाएंगे। जी पहले आंगनवाड़ी हमारे पास नहीं थी, जी चिपाड़ के अंदर आंगनवाड़ी वाले वो करते थे, जी। अब यहाँ आंगनवाड़ी बना दी, अलग अलग आंगनवाड़ियाँ बना के दे तो दी। लोग कहते हैं कि सरपंच ने कोई विकास नहीं कराया। नहीं, विकास तो देखो जितना टाइम मिला उन्होंने अच्छा किया है विकास। हम्म। जैसे कि आप देखो स्कूल का, ये पूरा इतना इतना पानी आ जाता था इसके अंदर, ये पूरा जितना पक्का बना सरपंच साहब ने बनवाया है। इसकी छतें चौथी थी वो सरपंच साहब ने करवाई, नीचे फर्श टूटा हुआ था, देखो सारा फर्श कंप्लीट, दरवाजे तक, लाइट की सिस्टम खराब था वो सब करवाया। और टीचर भी कंप्लीट नहीं थे, प्राइवेट टीचर रखवा के भी कुछ साल तक काम करवाया। उसके बाद बीपीएल में जितने भी वहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया पानी के लिए, और सारी सड़कें पक्की बनवाई हैं, निकासी का इंतजाम करवाया है, और भी कार्य करवाए हैं, काफी कार्य करवाए हैं। ऐसी बात नहीं है कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन जितना टाइम मिला उसमें अच्छे कार्य तो हुए। लोग कहते हैं कि गांव में जो है कि सरपंच का प्रभाव ज्यादा है, वोट खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ है गांव में? प्यार ही ऐसा इतना है। कुछ नहीं है जी, वोट खरीदना नहीं होता, ये तो कि प्यार है जो गाँव वालों से चाहिए। सामाजिक, खरीदने वाली तो बात है ही नहीं। जी, प्यार, सामाजिक भाईचारा कैसा है गांव का? बहुत बढ़िया, क्योंकि जेडे साडे सरपंच साहब ने एक कदी भी किसी तो भजे नहीं, जेड़ा भी कोई बंदा गया है ओदी हेल्प की है, किसी तो नहीं दूर गए। ये गांव की करीम खड़ी है यहाँ पर, जो बुजुर्ग है, जो धरोहर होती है गांव की, वो भी फिलहाल सरपंच साहब के साथ ही है। बता दीजिए गांव के अंदर कैसे काम हो रहे हैं? मेरे को तो सुनना नहीं। सुनता नहीं है। चलो और किसी से बात करने का प्रयास करेंगे, युवा साथी हैं। दोस्त आ जाइए, आप बता दीजिए। आप नहीं बोल पाते? मेरे से शर्म आती है, ये शर्म आती है। वो देखिए, वो लड़कियां वहां से बातचीत करने, क्योंकि विभिन्न जगहों पर गांव के जो युवा उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? जी, क्या कर रहे हो? इनसे बात मतलब उठने लगे, मतलब नाट से मारने हाँ, लगे। उठा ना गया, मतलब हमारे तो सारे काम सही कर रहे हैं हाँ। पूरे गांव में ही। अच्छा। हम तो कोई की दिक्कत नहीं रही, हम तो अंकल के साथ खड़े हैं, अभी पहले भी खड़े थे, अभी साथ हैं। शर्म बैच की तेरी। हाँ शर्म आ रही जी, हमने इसमें शर्माने की बात है, हमने 5 साल देखने जाना, शर्माने क्या जी। शर्म आ रही थी ना पहले, शर्मा। पहले तो शर्मा रही थी थोड़ी, मैं कभी बोला करता नहीं माइक क्यों मैं इस करके, हम तो अंकल के साथ खड़े हैं जी। कोई भी सारे काम जिंदगी में अच्छे पहली हो बार करना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ, करना तो पड़ेगा, शर्म भी उतारनी पड़ेगी। हम तो खुल के बोलने बोल रहे जी, खुल के बोल रहा मैं तो, काम जी। अच्छे कर रहे हैं। जी, बस बता दीजिए। बाकी आप बस जी, जैसा आपने सुने गांव में सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं चीमा साहब के राज में, और आगे भी होते रहते हैं। जैसे कि सब जानते हैं 2 साल तो कोविड में सबके खराब हुए हैं, और उसके बाद 2 साल से जो बस्ता है ऑफिशियली जा चुका है। उसके बावजूद भी कभी ये फील नहीं हुआ कि कोविड का टाइम है या बस्ता जा चुका है। हमें क्या, पूरे गांव कोई भी इंसान है जिसको मतलब सबसे पहले कोई छोटी प्रॉब्लम आए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, इंसान उठते ही कहता है कि जी चलो चीमा साहब ये काम करा सकते हैं। और सारे डेवलपमेंट के काम हुए हैं जी, स्कूल में पूरी व्यवस्था करी गई है। ये हॉस्पिटल कम से कम आज से 25 से 30 साल पहले बना था, इतना अच्छा कभी नहीं था, पहले दिन से ही टूटा हुआ था, ये इनके राज में ही हुआ है जी। गांव की आंगनवाड़ी 25-30 साल से गुरुद्वारे के अंदर चलती थी, लेकिन अब गांव के अंदर 3 से 4 आंगनवाड़ियां हैं जो सरपंच साहब के होते हुए बनी है। ये दोनों रोड यहाँ से और मंदिर से आगे हमारे खेतों तक सारा चीमा साहब ने सबसे पहले यही बनवाया था। गांव में कोई भी बिजली में मतलब सारे गांव में बिजली की नंगी तारें लटकती थी, सारे गांव में केबल डली हो, या पूरे गांव में जाके देखो एक भी नंगी तार नहीं है, जो कि शहर के अंदर मिल जाएगी आपको। हमारे गांव में कोई भी नंगी तार नहीं है बिजली की। पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, मतलब
स्पेयर में मोटरें रखी हुई है कि एक मोटर ख़राब होती है जल घर की, तो आधे घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में पानी चालू हो जाता है गाँव में। अच्छा, लोग कहते हैं कि गांव में सफाई व्यवस्था खराब है, पानी इससे की निकासी नहीं है। अच्छी सफाई व्यवस्था हो नहीं सकती जी। मैं तो संडे को होता हूँ यहाँ पे, मतलब छुट्टी वाले दिन, तो वो रेगुलर आते हैं। जो आपको लड़का भारत मिला भी था, साथ खड़े होके करवाओ, जहाँ से कहेंगे वहाँ से बिल्कुल सफाई करके जाते हैं जी। क्या करते और हैं देखो आप? जी, अब तो ऐसा भी है ना, फिर देखो अब आवारा पशु होते हैं, तो वो उसको आप रोक नहीं सकते ना, अगर वो गोबर कर रहा है तो कहीं पे, ठीक है, वो होएगा भी और उसकी सफाई भी होती है जी। हाँ जी। क्या करते हैं आप? मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, प्राइवेट सेक्टर बैंक में, दिल्ली। भाई साहब बताइए, जी। गांव से ही हैं? हाँ जी, गाँव से हूँ क्या जी। नाम है आपका? परमजीत सिंह जी। परमजीत जी, बता दीजिए, गांव में विकास हुए? बिल्कुल 100% हुए जी। कौन है वो व्यक्ति जो करवा रहा है? हमारे कुलवंत सिंह चीमा जी। अच्छा। एक्चुअली ऐसा है ना जी, उन्होंने पंचायत के कामों के साथ-साथ उन्होंने जो धार्मिक काम थे, उन्होंने धार्मिक, सामाजिक सबको इक्वली साथ लेके चले हैं। वो कोई ऐसा काम ना रहे कि जिसके ऊपर कोई भी उँगली उठाने वाला बने। उन्होंने 1% भी ऐसा काम नहीं छोड़ा भी कोई उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठा सके। वाह! देखिए, सही तरीका होता है गांव में जब बातचीत की जाए तो उस तरीके अपनी व्यापक तरीके से अपनी बात को रख के, और वो बात रखने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। फिर सरपंच साहब, क्या दे दिया इनको? क्या चीज़? इनको क्या दे दिया है? सब आपके मुरीद हो रहे हैं। इनके दुख सुख में मैं काम आता हूँ, इसलिए है विकास किए हैं हमने। आप कहते हो ना कल आओगे, अभी हॉस्पिटल का भी देख लिया, स्कूल का भी देख लिया, बाकी चल के आपको महात्मा गांधी बस्ती में दिखाते हैं। हमने कम्युनिटी हॉल जो बनवाया वो दिखाते हैं, जो नाले बनाए हैं वो दिखाते हैं हम आपको। मेरे को विकास करने का कार्य सिर्फ 3 साल का मिला है। 2 साल कोविड में गए, 2 साल से मेरे पास बस्ता नहीं है। जितने मैंने काम किए हैं 3 साल में, इतने किसी गांव में भी मेरे को दिखा देना तो मैं मान जाऊंगा। अभी गांव में क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि भाई गांव के अंदर इस चीज को मैं लेकर के आऊंगा जिससे गांव के लोग बाहर जाने से जो है कि अपना जो गौरवान्वित महसूस करेंगे, गांव के अंदर वो चीजें उनको मिल रही है? ये तो आने वाले टाइम में जो उनका अगला प्लान है, उसमें जो गांव के बीच में जो सड़कों का, जो नालों का थोड़ा बहुत कार्य रह गया है वो करवाऊंगा। क्योंकि स्कूल तो 12वीं तक का देखो वो डिस्टेंस के हिसाब से होता है, मैट्रिक तक का तो जरूर कराऊंगा। जो मेरे को जो मैंने पता किया है, जो मैंने पिछले सालों में से अपना ट्राई किया है स्कूल को 12वीं तक कराने के लिए, उसमें जो कावड़ी गांव और मेरा गांव है, इसमें डिस्टेंस कम होने की वजह से +2 का नहीं हो सका है, हो नहीं सकता। तो लोगों का सरपंच साहब ये भी आरोप है कि आपने जो रेवेन्यू रास्ते थे वो प्राइवेट कंपनी को बेच दिए। ये आरोप बिल्कुल गलत है, उसको मैं कैसे बेच सकता हूँ? पंचायत की जमीन आपको मालूम होगा, किसी सरपंच को पावर है बेचने की? रही जो टीडीआई कंपनी है या पार्श्वनाथ कंपनी है, उन्होंने जो कॉलोनी काटी है वो अनऑथराइज तो नहीं है, सरकार से ऑथराइज कराई है। अगर ऑथराइज सरकार ने करी है, अगर कोई रास्ते के ऊपर रास्ता लगाया तो वो किसी कानून से सरकार ने लगाया होगा, नहीं तो उनको। और जो रास्ते या जो खाड़ों की रास्ता थी उनको उन्होंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा है, ऐसे के ऐसे छोड़ा। क्योंकि जो ऑथराइज कॉलोनी काटी जाती है वो बगैर रजिस्ट्री की जगह पे नहीं लग सकती है, तो ये सरकार ने उनको लगा के दिया है। उसमें मेरा कोई काम नहीं है, या तो मेरे से कोई परमिशन के लेके बनती हो कॉलोनी तब तो मेरे ऊपर ये आरोप भी लगे। हमेशा ये आरोप तो पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, वो तो कहते हैं ये मंदिर का भी पता नहीं कहाँ से पैसा चोरी करके लाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये तो आप खुद देख रहे हो, आपके सामने सब प्रत्यक्ष है। अभी तो ये मंदिर के ऊपर 2 करोड़ प्लस लगा है, अभी इसके ऊपर 3 करोड़ का और काम है। अभी तो ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। मैं सिख धर्म से हूँ, और सिख धर्म जो कहता है मानस की जात सब एक है पहचान लो। सबकी आस्था गुरुद्वारे में नहीं है, सबकी आस्था मंदिर में नहीं है। मेरे को गांव वालों ने, मेरे को शौक नहीं है, मेरे को गांव वालों ने कहा कि हमारे को एक मंदिर की जरूरत है, तो मैंने ये मंदिर का, यही विपक्ष जो बोल रहा है आज, यही विपक्ष पूरे गांव की मीटिंग में बैठ के मेरे ऊपर उंगली उठा के कहते थे कि मंदिर का काम कब शुरू करोगे। मैंने ये शुरू करा। ये यहाँ तक हम इतनी बड़ी बिल्डिंग जो मंदिर की बनी है, आज वही पक्ष कहता है कि हमारे को कहाँ जरूरत थी मंदिर की। उसके अलावा अभी जो हरिजन, मेरे गांव के हरिजन समाज है, उन्होंने मेरे को ये कहा कि हमारे को रविदास जी का मंदिर चाहिए, जो उन्होंने मेरे को डिमांड रखी। ये पंचायत से तो नहीं होते मंदिर के कार्य, गुरुद्वारे के। आप मौके पे जाके देख सकते हो कि रविदास मंदिर का कार्य शुरू है या नहीं है, या कितना हो चुका है। हम जाके आपको अभी
दिखाते हैं। आप देखिए मेरे पास, मेरे को जो भी गांव वालों ने डिमांड रखी है मैंने उनकी पूरी की है, और आगे भी अगर ये मेरे को सेवा का मौका देंगे तो कोई भी कार्य जो गांव वालों की डिमांड होगी वो अधूरी नहीं रहेगी, वो पूरी होगी। जैसे कि ये मंदिर है, जब वो मंदिर है, ये तो धार्मिक काम है, उसके अलावा भी जिस चीज़ की गांव को जरूरत होगी उसको पूरा करने का कार्य को मेरा धर्म होगा, और मैं अपना धर्म समझ के उसको पूरा करूंगा। बिल्कुल, देखिए एक कहावत है कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, भारी भारी रख ले और थोता दे उड़ाए। ऐसा ही गणतंत्र लेकर के जो है कि सरपंच साहब चल रहे हैं। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।